हेलो बच्चों, माँ बाराही ऑनलाइन अकाउंट क्लास पर आपका स्वागत है। अकाउंटिंग टर्म हमने बताया था, बहुत सी चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें बची थी उसको हम इस क्लास के द्वारा जो है आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो है अकाउंटिंग टर्म में जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। मान लिया 10 रुपए का सामान है और वो आपको 9 रुपए में मिल जाता है, तो कितने रुपए की छूट मिल गई? 1 रुपए की। उसी चीज़ को हम लोग जो है अकाउंट्स में जो है, क्योंकि अकाउंट्स में जो फिगर्स होती हैं ये आपकी हज़ार, लाख, करोड़ में होती है, जबकि मैथमेटिक्स में चीज़ें आपकी 1000 मतलब लेस देन, इन मैथमेटिक्स फिगर विल बी लेस देन 1 lakh, but in account it will start from 1000 to 10 crore and 10 lakhs. It may be any form of rupee. डिस्काउंट दो प्रकार की होती है, एक ट्रेड डिस्काउंट होती है, कैश डिस्काउंट होती है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जैसे मान लिया आप जो है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप कभी खादी ग्रामोद्योग जाइए, वहाँ पर लिखा रहता है 20% ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम लोग हिंदी में व्यापारिक छूट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो जो आपका क्या बोलते हैं, जो बिजनेसमैन होगा, मान लीजिए 20,000 रुपए का सामान है, उसने तुरंत ही आपको 20% कम कर दिया। कहे भाई ऐसा है, आप 20,000 में, आप 16,000 में सामान खरीदेंगे, तो वो जो आपको 4,000 रुपए की छूट मिली जो है 20%, वो आपकी ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारी अपने तरफ से देता है, जिससे आप सामान खरीदें, आकर्षित करने के लिए। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन में कहीं भी इन चीजें शो नहीं करते हैं। दूसरी होती कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है भाई? 20,000 रुपए का सामान था, 20% आपने डिस्काउंट दी थी, तो 16,000 की पड़ी थी। तो यहाँ पर आपकी जो 4,000 रुपए थी जो है, ये तो आपकी जो ट्रेड डिस्काउंट थी। अब मान लीजिए आपका 16,000 रुपए का सामान था, आपने जो है 15,000 रुपए पेमेंट कर दिया, तो 1,000 रुपए जो आपको दिया गया है, ये आपकी कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट जो है पेमेंट के समय दी जाती है। कब दी जाती है? पेमेंट के समय, जब आप पेमेंट। अब देखिए 20,000 रुपए का सामान था, 20% ट्रेड डिस्काउंट थी, ठीक है। 16,000 मतलब 20,000 की चीज आपको 16,000 में पड़ी, तो 4,000 रुपए आपकी ट्रेड डिस्काउंट है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। दिस इज योर ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या था? 16,000 रुपए आपको पेमेंट करना था, आपने 15,000 मालिक को कर दिया, तो 1,000 रुपए उसने आपको अलग से छूट दे दी, वो आपकी कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का आपको जो है बिजनेस जर्नल एंट्री में या बिजनेस ट्रांजेक्शन में शो करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट आता है। ये भी प्रॉफिट लॉस अपने हाई स्कूल मैथमेटिक्स से पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम इसको अकाउंटिंग टर्म में क्योंकि है, इसलिए आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी सामान की कीमत 70,000 रुपए है, ठीक है, और उसको सोल्ड एट 90,000। 70,000 रुपए की चीज थी, 90,000 बेची गई, तो आपका कितने का प्रॉफिट हुआ? आपका जो है 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में। वैसे मैथमेटिक्स की भाषा है, कोई नई चीज हम नहीं बता रहे हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू थिंग, ठीक है। बस केवल यहाँ कंपेयर करना था कि 70,000 कास्ट है, जब वो ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, वो कम होगी तो लॉस होगा। लॉस में क्या है? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स कितना? 50,000 रुपए दिया है, सोल्ड कितने में किया आपने? 40,000 में, कितने का लॉस को? 10,000 रुपए का। तो ये प्रॉफिट और लॉस भी इसलिए बता दी क्योंकि आगे जाकर के हमें यूज करते हैं, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यूज करना पड़ेगा। एंट्री में होगा, बैलेंस शीट में होगा, जगह जगह इनका यूज होगा। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है स्टॉक। स्टॉक अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। ये कई प्रकार के होते हैं। यहाँ 3 प्रकार के स्टॉक बताए गए। रॉ मटेरियल, जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप जो है रॉ मटेरियल का मतलब जिस चीज को आप बना के बेचते हैं वो रॉ मटेरियल का है। उसके लिए आप रॉ मटेरियल कहीं से इकट्ठा करते होंगे, अपने पास रिजर्व में रखते होंगे, तो रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मतलब स्टॉक के 3 डिवीजन हो गए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश। तो जो आपका रॉ मटेरियल वाला पार्ट है उसका जो स्टॉक होगा रॉ मटेरियल कहलाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कुछ आपका जो रॉ मटेरियल है वर्क इन प्रोग्रेस की तरफ बढ़ गया, कंप्लीट होने की कगार पर है या कंप्लीट हो गया है, होने की उम्मीद है, वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाया। फिनिश स्टॉक, जो आपका सामान बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी है, कस्टमर लायक है, वो आपका फिनिश स्टॉक हो गया। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक को हमने 3 प्रकार, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस से बताया गया है।
लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है अभी फिलहाल आप लोग ये मान के चलें कि स्टॉक आपका एक ही प्रकार का दिया हुआ जिसको हम फिनिश स्टॉक बोलते हैं, फिनिश स्टॉक ऑफ गुड्स। लेकिन जब सब डिवीजन की बात आई तो बता दें रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी होता है, फिनिश का। तीसरी हमने नेक्स्ट एंड लास्ट लिया है बाउचर। बाउचर क्या होते हैं, आप जब कहीं मान लीजिए जो है आप कहीं सामान खरीदते हैं कोई, तो आपको जो है बाउचर दिए जाते हैं। ये एक प्रकार का प्रूफ होता है। यहाँ क्या लिखा है, इट इज ए डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर जो है जर्नल एंट्री में, जो जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं या जर्नल पास करेंगे या एंट्री पास करेंगे, उसी के आधार पर पोस्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर आपको सीए हो जाए, मान लीजिए आप सीए बन गए और आपको बैंक का ऑडिट करना है, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप कहेंगे प्लान का रजिस्टर लाइए, तो प्लान का रजिस्टर हो गया, या सैलरी रजिस्टर मांग लिया आपने, प्लान रजिस्टर मांग लिया, एडवर्टीजमेंट रजिस्टर मांग लिया, तो पहले एडवर्टीजमेंट रजिस्टर या प्लान रजिस्टर, मटेरियल रजिस्टर, उसी के आधार पर जो है सीए पता लगाएगा कि वाकई में आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो बाउचर के प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम जो है पोस्टिंग करते हैं, या चार्टर अकाउंटेंट आपकी जो है हर एक एंट्रियों को चेकअप करता है।